एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डू और डज ये इतने कॉमन अल्फाज हैं इंग्लिश के, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करते हैं कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। आज इसी को डिफाइन करूंगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप घर बैठे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। एक रीजनेबल फ़ी पे कर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैं ऑफर कर रहा हूँ ऑनलाइन। आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टॉपिक है डू और डज का स्पेसिफिकली कहाँ पर इस्तेमाल होता है। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं डिफाइन करूंगा जहां पर डू और डज का इस्तेमाल होता है। नंबर 1, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी फिक्रे को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव करने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के आगाज में आता है। फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग, इज ही गोइंग। ही हैज गॉन, तो हैज शुरू में आ जाएगा, हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है। ही विल गो, विल ही गो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो भागता है, ही रन्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो वहां पर हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करते हैं तो डू और डज आता है। ही डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, वो मेरी मदद नहीं करता है, तो ही डज नॉट हेल्प मी। जब इंटेरोगेटिव हो, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, तो वहां पर भी आम तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं कह सकता हूं, क्या वो लड़ता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वो काम करता है। हम ये काम नहीं करते हैं। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करने के लिए ता है, ती है, ते हैं जैसे अल्फाज, वहां पर डू और डज का इस्तेमाल होगा। नंबर 1 यूज हो गया। नंबर 2, एम्फेटिक सेंटेंसेस। अगर किसी प्रेजेंट के फिक्रे पर जोर देकर बात करनी हो तो वहां पर भी डू और डज आता है। जैसे मैं उसे जानता हूं, आई नो हर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जोर देना चाहूं, ऊंची आवाज में कहना, तो मैं कहूंगा आई डू नो हर, मैं उसको जानता हूं। तो वहां पर प्रेजेंट के फिक्रों में जब एम्फेसाइज करना हो तो वहां पर भी आप डू और डज लगा सकते हैं। ही डज हेल्प मी, हाँ वो मेरी मदद करता है या वो मेरी मदद करता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्रों में ही पॉजिटिव में डू और डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए, अपने एक्शन पर ज्यादा जोर देने के लिए, ज्यादा फोकस करने के लिए। सो 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किए डू और डज के, जो यहां पर लिखे। इसके अलावा दीगर जगह पर भी आता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। जैसे डू यू हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, आई डोंट हैव टाइम, डू नॉट हैव टाइम कहते हैं। उसमें आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नो टाइम। तो वो ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो 2 यूज हैं, ये आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश और बेसिक लेवल की बात अगर की जाए तो इतना आपको लाजमी मालूम होना चाहिए कि एक तो सवालिया फिक्रे जब करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के या नेगेटिव कर रहे हैं वहां पर, और एक जोर देना हो प्रेजेंट के फिक्रों में एम्फेसाइज करने के लिए वहां पर इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।